किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। नमस्कार मित्रों, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि कर्म फल पर आधारित है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मित्रों, यह बहुत पुराने समय की बात है। पतित पावनी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गंगा स्नान का मेला लगा था। एक पंडित जी तेजी से घाट पर पहुंच जाना चाहते थे। उसकी चप्पल किसी के पैर से दबकर टूट गई। पंडित जी ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। पास ही एक मोची बैठा था जिसका नाम था रैदास भगत। पंडित जी उसके पास पहुँचे और चप्पल उसके पास मरम्मत करने के लिए रख दिए। पंडित जी बोले, भगत, आज गंगा स्नान का पर्व है और तुम आज के दिन भी काम में जुटे हो। मोची ने अपना काम करते हुए कहा, गंगा जी मेरे बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरे माध्यम से ली है। उसकी आज्ञा है कि मैं अपना कर्तव्य करूं। इतना कहते कहते भगत ने पंडित जी की चप्पल सिलाई कर उन्हें दे दी और पंडित जी को 2 पैसा देते हुए उनसे कहा, महाराज, मेरा यह टका गंगा जी को दे दीजिएगा, पर एक शर्त है। यदि भगवती गंगा हाथ बढ़ाकर मेरी भेंट स्वीकार करे तो उन्हें दीजिएगा, अन्यथा मेरा पैसा वापस लेते आइएगा। घाट पर पहुंचकर पंडित जी ने स्नान किया, बेलपत्र और फूलों का प्रसाद चढ़ाया। उसी समय याद आया कि मोची ने तांबे का टका दिया है। पंडित जी टका लेकर बोले, हे माता, रैदास भगत ने तुझे यह टका भेजा है, हाथ बढ़ाकर ले ले। पंडित जी ने देखा कि गंगा जी की धार में एक गौरांग हाथ निकला और पंडित जी ने टका उसके हाथ में पकड़ा दिए। पंडित जी आंखें फाड़ कर रह गए। वह हाथ फिर से जल में डूब गया और पुनः जल के बाहर निकला। उस समय उस हाथ में सोने का एक अति सुंदर कंगन था। साथ ही आवाज़ भी आई, लो यह कंगन। भगत को कहना गंगा माता ने दिया है। कंगन की कलात्मक गठन को देखकर पंडित जी की आत्मा कलुषित हो उठी। उन्होंने सोचा, भला भगत को क्या मालूम कि गंगा जी ने उन्हें कोई भेंट दी है। घर पहुंचकर पंडित जी ने ब्राह्मणी को कंगन दिखाया। उसने कहा, यह कंगन राजा को दे दिया जाए तो हमें इतना पुरस्कार देंगे कि हमारी दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। पंडित जी ने सोने का कंगन राजा को भेंट किया। राजा कंगन पाकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने पंडित जी को 1 लाख रुपया दिया। 2 दिन बाद राजा के कर्मचारी पंडित जी के घर पहुँचे और पंडित जी को राजा का आदेश सुनाया, इस कंगन के जोड़ का दूसरा कंगन गंगा जी से लाकर दो, क्योंकि रानी का एक हाथ कंगन के बिना सूना लगता है। यदि ऐसा न कर सके तो नगर से बाहर निकाल दिए जाओगे। पंडित जी भगत के पास पहुँचे। जो कुछ हुआ था सच सच उसे कह सुनाया। फिर रोते रोते भगत जी के पांव पकड़ लिए और कहा, भगत जी, अब तो तुम ही मेरी और मेरे बच्चों की जान बचा सकते हो। ऐसा कहकर 1 लाख रुपये की थैली जो राजा से इनाम में मिली थी भगत जी के चरणों में रख दी। भगत ने रुपया स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, गंगा मैया का स्मरण कीजिए, वे महाकृपालु हैं। इतना कहकर भगत ने अपने सामने रखी कठौती में हाथ डाला जिसमें वह जूते और चमड़ा भिगोता था और कहा, हे माता, सहायता करो, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
जब भगत जी ने कटौती से हाथ निकाला तो उसके हाथ में ठीक वैसा ही उसी जोड़ का दूसरा कंगन था। भगत ने वह कंगन ब्राह्मण को दे दिया। पंडित जी कंगन पाकर बड़े खुश हुए और रैदास भगत का गुणगान करते हुए राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा दूसरा कंगन पाकर और अधिक प्रसन्न हुआ और पंडित जी को उचित पुरस्कार दिया। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।